उस प्रोटेस्ट में वो कौन से एंटी सोशल एलिमेंट थे जिन्होंने पुलिस पर, आरएएफ के जवानों पर हमले किए, उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा? हम सुनते हैं 128 पुलिस और आरएएफ के जवान घायल हुए थे। ठीक है, तो ये इंटेलिजेंस मेरे पास में, मैं थोड़ा ही गृह मंत्री हूं भाई। ये तो मैं तो जहां था वहां मौके पर उसकी वीडियो फुटेज हैं। ये इंटेलिजेंस, ये एजेंसियां, ये दिल्ली पुलिस, ये जो पैरामिलिट्री फोर्स, ये सरकार के पास है। यहाँ के जो विजिलेंस है, यहाँ की जो LIU, सब सरकार के पास है। ये तो होम मिनिस्टर जवाब देंगे, मैं जवाब दूंगा इसका कि कौन लोग थे ये काम। अब मैं कैसे चिन्हित कर सकता हूँ किसके माथे पे लिखा है? मीडिया के लोगों पे भी गन चली है, चली नहीं चली? पैलेट गन, एक मीडिया का पत्रकार बंधु घायल हुआ नहीं हुआ? उसको किसने चला दी? पैलेट गन बच्चों के पास थी क्या? तो ये तो सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ना भाई। मैं हिंसा का समर्थक नहीं हूं। जिसने की है, आपके पास एविडेंस है, उस पर कार्रवाई कीजिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन जहां जो बच्चों को चोट लगी उन पर भी कार्रवाई कीजिए। बच्चों को जिस तरह से बेटियों को लाठियां मारी गई है, उनकी तरफ भी देखिए। देश की राजधानी में ये हो रहा था, तो इसका दूर संदेश जो उत्तर प्रदेश है, ग्रामीण जिले, उनमें क्या जाएगा पुलिस के ऊपर कि बेटियों को कहां कहां लाठी मार रहे थे, किस तरह से जो है शांतिप्रिय बच्चों को पीट रहे थे, इसके बारे में तो जवाब देना पड़ेगा। मेरी दिल्ली पुलिस से बहुत मेरी जो है संपैती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, दिल्ली पुलिस के जवान बहादुर जवान है हमारे, हमें उन पर गर्व है। लेकिन जवान क्या करेंगे? जवान तो ऑर्डर पे काम करता है ना। जवान ऑर्डर पे नहीं काम करता। पिछली सरकार में बाबा रामदेव आए थे तो उनको नहीं भगाया गया था क्या? आप बताओ। जवान तो सरकार दूसरी थी, जवान तो वही है ना भाई। जवान नहीं है वो, तो सरकार के ऑर्डर को फॉलो करता है। हाँ ठीक है, ओके। तो सरकार का जवाब देना है। हाँ ठीक है, जांच करें सरकार। देखो सेंट्रल फोर्स में आपको बताता हूं, मैं NRC के प्रोटेस्ट में था जमा मस्जिद पे। मुझे वहीं से डिटेन करके ऑन कैमरा मीडिया दिखाती रही, मैं वहीं था। शायद आपसे भी उस समय बात हुई हो। मुझे रात को 2:30 बजे वहां से पुलिस ने अरेस्ट किया, और मुझे जिस घटना में दिखाया वो से 8 किलोमीटर दूर थी। जब मैं जेल चला गया तो जब जज के सामने फाइल आई, उन्होंने पूछा कि चंद्रशेखर का क्या अपराध है, तो उन्होंने कहा उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया। अब मैंने वहां भाषण दिया था, एक भाषण था वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना मैंने पढ़ी थी। तो जज ने पूछा, मेरे आज भी याद है, अखबार में छपा था, कि बताइए क्या भाषण है? कि भाषण हमारे पास है नहीं। तो उन्होंने कहा आप दिल्ली की फोर्स हो, देश की राजधानी की फोर्स हो, आप यहाँ स्पेशल सेल, आप ऐसे कैसे कहते हो हम पे भाषण नहीं? और आपने वो आदमी को पकड़ के बंद कर दिया। तब उन्होंने मुझे बेल दी। तो दिल्ली पुलिस को, अगर आपको जहाँ चारों तरफ कैमरे लगे, उनके पास सारे डॉक्यूमेंटेशन है, उनके पास सारे फुटेज है, सारे रिकॉर्ड है। आप जांच कीजिए, जिसने किया अपराध उस पर कार्रवाई कीजिए। किसी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, एक्शन और रिएक्शन का भी फर्क आपको महसूस करना पड़ा है। कहीं ऐसी स्थिति थी कि वहां 100 बच्चे नहीं खड़े हो सकते, लेकिन वहां पीट पीट के 500 बच्चे भेड़ बकरियों की तरह भरे जा रहे थे, उनको पीटा जा रहा था। ये भी सबने देखा है। क्या जरूरत थी निर्दोष बच्चों पैलेट गन चलाने की? कौन है इसका जिम्मेदार? क्यों बच्चों को आपने पीटा? क्यों लड़कों के सरों से खून निकल रहा था? और वो फिर भी जिन्होंने हाथ जोड़ लिए, जो घुटनों पे बैठ गए, जिन्होंने हाथ फैला दिए कि साहब हम तो खाली हाथ हैं, बच्चे कोई वेपन लेकर थोड़ा आए थे, उनको भी पीट रहे थे आप जानवरों की तरह। ये भी तो देश ने देखा।